मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम सब फिर से प्रभु के एक नए वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10। चोर किसी और काम से नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और मार डालने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह यहाँ पर एक चोर की चर्चा कर रहा है। प्रभु लोगों को बता रहा है कि चोर केवल चोरी करने आता है, उसका कोई दूसरा और काम नहीं होता लोगों के जीवन में। वो जब आता है तो लोगों के जीवन से उनकी खुशियों की चोरी कर ले जाता है। जब वो आता है तो उनके आनंद की चोरी कर ले जाता है। जब वो आता है तो उनकी शांति को चोरी कर ले जाता है। जब वो आता है तो उनके जीवन में बीमारियों से भर देता है, गरीबी से भर देता है, हर प्रकार के झगड़े घर में लगा देता है। प्रभु का वचन कह रहा है कि इसीलिए वो आता ही है। परंतु प्रभु अपने विषय में कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे द्वारा लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, चोर जब ज्योति रहती है, जब प्रकाश रहता है तो उस अवस्था में नहीं आता, क्योंकि जब वो इस अवस्था में आता है जहाँ प्रकाश है, जहाँ पर ज्योति है, तब लिखा गया है कि वो छिप नहीं सकता और दिखाई दे पड़ने लगता है। और जब ऐसी अवस्था में वो आएगा तो लोग उसे अपने घरों में से भगा देंगे। परंतु वह तब आता है जब लोग सो जाते हैं और घर में अंधेरा रहता है, तब वह आता है और घर के लिखा गया है कि सारी वस्तुओं को चोरी कर ले जाता है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम इस चोर की चर्चा जिस चोर को हम देखते हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि वो इस चोर की चर्चा प्रभु नहीं कर रहा है, परंतु प्रभु उस चोर की चर्चा कर रहा है जिसे हम अपने शरीर की आँखों से नहीं देख सकते, शरीर की बुद्धि से नहीं पहचान सकते, शरीर के ज्ञान से नहीं पहचान सकते। उसको पहचानने के लिए, उस चोर को पहचानने के लिए, उस चोर को देखने के लिए, उस चोर को भगाने के लिए हमारे जीवन को यीशु की आवश्यकता होगी, क्योंकि यीशु मसीह ही उस चोर को ठीक ठीक रीति से पहचानता है। और यीशु मसीह ने कहा है कि इस जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। प्रियो, जब यीशु मसीह की ज्योति आपके जीवन में चमकेगी तो लिखा गया है कि उस चोर को जो आपके जीवन में आता है वो उस ज्योति में छिप नहीं सकता और उस ज्योति के कारण उसके सारे काम प्रकट होने लगते हैं। हे भाइयों, हम अपने जीवन में जो चोरियां शैतान कर रहा है उसको नहीं देख पाते, इस कारण दुखी हैं। इस कारण हम तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। कारण यह है कि हमारे जीवन में जो चोर आके बसा हुआ है, हम उसे न देखते हैं न पहचानते हैं। इस कारण उसका हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में बताया है कि जब चोर आता है तो जब तक वह घर के स्वामी को बांध नहीं लेता तब तक वह घर के वस्तुओं को नहीं लूट सकता। जब वह घर के स्वामी को बांध लेता है तब वह घर की वस्तुओं को लूटने पाता है। परंतु प्रभु ने कहा है कि जब कोई उससे बलवंत आता है तब उस बंधे हुए को खोल देता है और उसकी लूटी हुई सारी संपत्ति उसे वापस कर देता है।
हे प्रियो, चोर शैतान है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे जीवन में कार्य करता है, और हम यीशु मसीह के ज्ञान न होने के कारण उसकी ज्योति से बहुत दूर रहते हैं। इस कारण हम उस शैतान से लड़ नहीं पाते। परंतु जो कोई सही रीति से यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, यीशु मसीह की सहायता से शैतान को पहचान जाता है, वह उस शैतान से जो अंधकार का है, जो अंधकार के कामों को लेकर आता है, उसके कामों को यीशु मसीह की सहायता से मिटा सकता है और अपने घर को चोरी होने से, अपने घर को लूटने से बचा सकता है। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपको यीशु के पास आना चाहिए, यीशु मसीह के निकट आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही वो ताकत है, वो शक्ति है जो आपके घर में चोरी होने से बचा सकता है, जो आपके घर में चोरी की हुई वस्तु को आपको वापस दिला सकता है। क्योंकि चोर दूसरे किसी काम से नहीं आता, केवल चोरी करने के लिए आता है, मार डालने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, और यीशु मसीह इसीलिए आता है कि लोगों को जीवन दे। वो दयालु पिता है, उसने सारी मानव जाति को बनाया है और वो सारी मानव जाति से प्रेम करता है। इसलिए जो दुख में पड़े हुए लोग हैं, प्रभु से उन्हें दुख में पड़े हुए देखकर खुश नहीं होता, आनंद नहीं करता। जैसे चोर केवल चोरी करने, घात करने और मार डालने के लिए आ रहा है, वैसे ही प्रभु इसीलिए आपके जीवन में आता है कि आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। उसके दिए हुए जीवन से हम शांति पाते हैं, उसके दिए हुए जीवन से हम अनुग्रह पाते हैं। वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रियो, हमें यीशु के दिए गए जीवन पर विश्वास करना चाहिए और यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हमें इस बात की पहचान हो सके कि वास्तव में हमारे जीवन में जो हमारी शांति की चोरी हो रही है, जो हमारे घर के शांति की चोरी हो रही है, वह कौन है जो हमारे घर को लूट रहा है। यदि आप इसको पहचान जाएंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि आप जिसकी सहायता से उसे पहचानेंगे, उसी की सहायता से उस चोर को भगाने भी पाएंगे। इसलिए प्रियो, यदि आपके पास प्रभु का वचन पहुंचा है तो आप वचन पर विश्वास करें। विश्वास करें कि यीशु मसीह किसी और काम से नहीं आया है। यीशु मसीह केवल लोगों को जीवन देने के लिए आया है और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हे प्रियो, आप जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो यीशु की ज्योति आपके अंदर चमकती है, आपके हृदय में चमकती है। जब यीशु मसीह की ज्योति चमकती है आपके अंदर हृदय में, तब शैतान जो अंधकार है उसके सारे भेद खुल जाते हैं और उसके सारे काम प्रकट हो जाते हैं। तब वह आपके जीवन में टिक नहीं सकता, तब आपके जीवन से वो निकल कर चला जाता है। इसलिए अपने जीवन के असली चोर को पहचानिए कि वो है कौन, और जब आप असली चोर को पहचान जाएंगे तो यीशु मसीह आपको उस चोर से छुड़ा सकता है, उस चोर से आपको बचा सकता है और आपकी लूटी हुई सारी संपत्ति आपको दिला सकता है। इसलिए आइए हम सब यीशु मसीह से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता की जिन्होंने आपके वचन को सुना है, प्रभु इन सबों के जीवन पर आपका अनुग्रह आ जाए, इन सबों के जीवन को आपकी आत्मा छुए प्रभु, और इनके जीवन में आपकी ज्योति चमकने पाए, ताकि हे परमेश्वर पिता, अंधकार जो इनके जीवन में छिपा हुआ है, बसा हुआ है, वो इनके जीवन में से निकल जाए
और आपकी ज्योति इनके अंदर चमकने से मेरे महान परमेश्वर पिता, जो इनके जीवन में कार्य करने वाला चोर है वो इनके जीवन से निकल कर चला जाए, यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपने कहा है प्रभु कि जब चोर आता है तो घरों में चोरी करता है, लेकिन जब तक वह घर के स्वामी को बांध नहीं लेता तब तक वह चोरी नहीं कर सकता। हे प्रभु, जब घर के स्वामी को बांध लेता है तभी चोरी करता है, परंतु आपने कहा है कि जब उससे कोई बलवंत आता है, जब कोई बलवंत आता है तब उस घर के स्वामी को खोल देता है और उसकी लूटी हुई सारी संपत्ति उसे वापस कर देता है। प्रभु, वो बलवंत आप हैं प्रभु। आप लोगों के जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में, और हे प्रभु, उस चोर से जिसने लोगों के जीवन को बांध रखा है, लोगों के जीवन को उससे छुड़ाएं, ताकि हे परमेश्वर पिता, वे आज़ाद होने के द्वारा, छूटने के द्वारा आपकी महिमा करें और आपकी बड़ाई करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।